अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान नेवी में जो सेलर कोर्स अनाउंस हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अल्फ़ा 2025 कोर्स अनाउंस हो चुका है और इस जो पाकिस्तान नेवी में भी लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इनमें जो सेलर्स का ये जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, इनका आप लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे कैंडिडेट को, कि इनका टेस्ट क्या है, इनका सिलेबस कहाँ से, हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, किन मराहिल से गुजरना है। बहुत सारे कैंडिडेट को बिल्कुल भी 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जिन कैंडिडेट के पास बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं जानते कि हम अप्लाई करने के बाद किन मराहिल से गुजरेंगे, क्या क्या हम लोगों ने टेस्ट पास करने होंगे। तो उन कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके जितने भी सवाल हैं वो इस एक वीडियो में मिल जाएँ रिगार्डिंग इनिशियल टेस्ट के हवाले से। अच्छा, बात आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जब इनिशियल टेस्ट होता क्या है। और इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि सर, हमें कोई टेस्ट भी देना पड़ेगा इसकी सिलेक्शन के लिए। ज़ाहिर बात है, आप किसी भी फोर्स के अलावा या आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट तो लाजमी देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, तब जाके आपकी सिलेक्शन होती है। तो आप पाकिस्तान नेवी का जो है ना वो टेस्ट देने जा रहे हैं और आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग टेस्ट पास कर सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा इनिशियल टेस्ट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है आप लोगों ने, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मैं बता दूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका टच दे दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का और फिज़िकल टेस्ट का, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, अभी से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान नेवी की कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो सेलर की जो ब्रांचेज़ है वो कौन कौन सी अनाउंस हुई हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। एक टेक्निकल ब्रांच है, नेवल पुलिस है, उसके बाद मेरीन ब्रांच है। मेरीन ब्रांच के अलावा नैब खतीब है, शेफ़ वाले, म्यूजिशियन है, एमटी ड्राइवर है, सेंट्री वर्कर। ये तमाम जो ब्रांचेज़ हैं ये अनाउंस हुई हैं। आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। मैं इसका थोड़ा थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बता देता हूँ, आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, जो टेक्निकल की ब्रांच है ना, उसके लिए एज है 16 से 20 साल। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 4 इंचज़ और मैरिटल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, आपके मैट्रिक आपने की हुई हो और 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह नेवल पुलिस की बात की जाए तो वहाँ पे भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी सेम ही है। एज आपकी जो है ना वो 16 से 20 साल होनी चाहिए और यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आ गया। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 7 इंचज़। मैरिटल स्टेटस सेम ही है, आपके मार्क्स जो है ना वो 60% होने चाहिए, लाजमी है, मिनिमम आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। उसके बाद है मेरीन ब्रांच। तो यहाँ पे इसमें देखें कि मेरीन ब्रांच में एज का थोड़ा डिफरेंस आ गया, बाकी हाइट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी एज कितनी होनी चाहिए मेरीन ब्रांच के लिए, 17 साल से लेकर 21 साल तक। और आपकी हाइट जो है ना वो 5 फीट 6 इंचज़ हाइट होनी चाहिए और आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, 6/6, यानी कि दोनों आइज़ की। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैट्रिक साइंस में। जो खतीब है इसके लिए जो है ना एज डिफरेंट है, हर ब्रांच की एज और क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशन की जो क्वालिफ़िकेशंस है वो डिफरेंट हैं, हाइट डिफरेंट है। यहाँ पे इन्होंने 35 साल तक जो है ना वो एज बताई है और इसके अलावा 5 फीट 4 इंचज़ इसकी हाइट है। मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैट्रिक विद 8 ईयर डिप्लोमा ऑफ फारगुल तहसील फ्राम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये थी ख़तीब के लिए। और इसके अलावा जो शेफ़ वाली ब्रांच है, ये भी आप देख लें, जो लोग इस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज होनी चाहिए जी 16 साल से लेकर 20 साल तक। 5 फीट और 4 इंचज़ हाइट है। मैट्रिक साइंस या आर्ट्स आपकी हो, कोई भी हो, 50% मार्क्स आपके होना लाजमी है। उसके बाद आती है म्यूज़िशियन ब्रांच। यहाँ पे ये भी आप इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, ये मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेन बात है इस वीडियो की, जो मेन चीज़ आप लोगों को बतानी है वो इनिशियल टेस्ट है, इनिशियल सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है वो है। एज इसकी है म्यूजिशियन की 16 से 20 साल तक। 5 फीट 7 इंचज़ हाइट है। अनमैरिड स्टेटस है। मैट्रिक आप लोगों ने की हो, साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसके बाद एमटी ड्राइवर, एमटी ड्राइवर के लिए क्या होना ज़रूरी है वो भी आप देख लें।
यहाँ पे 18 साल से लेकर 24 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 5 फीट 4 इंचज़ हाइट है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। और इसके बाद आपके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैट्रिक आपने साइंस या आर्ट्स किसी में भी की हुई हो। अच्छा, उसके बाद ब्रांच है सेंट्री वर्कर। ये ब्रांच आप लोग देख लें, जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी एजुकेशन के हिसाब से उसने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। इसकी एज है 17 साल से लेकर 21 साल तक। 5 फीट 4 इंचज़ हाइट है। अनमैरिड स्टेटस है और मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद है पीटी ब्रांच। पीटी ब्रांच वालों के लिए जो है ना, इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, वो है आपकी जो है ना 16 साल से लेकर 20 साल तक उम्र होनी चाहिए। 5 फीट और 5 फीट 6.5 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए। मैट्रिक जो है ना आपने की हुई हो और मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड हो। ठीक है, आप लोग जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई हो गया, उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। मेन बात यहाँ पे आ गई इनिशियल टेस्ट की। इनिशियल टेस्ट जो जो हमने बात करनी थी वो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका इन्हीं इंटेलिजेंस में क्या क्या होंगे। वर्बल और नॉन वर्बल सवालात होंगे, जिसमें से टोटल 100 MCQs होंगे। 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके 40 से 45 या 50 या 60 सवाल जो होंगे वो वर्बल से आएंगे, बाकी नॉन वर्बल से आएंगे। या फिर इस तरह हो सकता है कि 40 आपके वर्बल के सवाल होंगे और 60 जो है ना आपके 60 जो सवाल हैं MCQs हैं वो नॉन वर्बल से आएंगे। ठीक है, अब एकेडमिक जो टेस्ट है, जिन कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस यानी कि बायो के साथ की हुई है उनके लिए एकेडमिक कैसा होगा, और जिन कैंडिडेट ने आर्ट्स के साथ मैट्रिक की हुई है उनका जो है ना वो टेस्ट किस तरह का होगा। मैट्रिक वाले कैंडिडेट जो हैं, जिन लोगों ने मैट्रिक की हुई है साइंस के साथ, उनके होंगे 75% MCQs। 75 MCQs होंगे। टाइम दिया जाएगा आपको 35 मिनट का। बड़े आसान से सवाल होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। मैट्रिक लेवल का आपका टेस्ट होगा। उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, आप तो एक तो जो है ना आपको फ़िज़िक्स के MCQs देखने को मिलेंगे वहाँ पे, केमिस्ट्री के, मैथ के और जनरल नॉलेज के। ये कुल मिला के 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट मिला के आपका टेस्ट बनेगा। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल नॉलेज। और अब एक चीज़ और एक ऐड हुई है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, आप लोगों ने क्या तैयार करना है, प्रेपोजिशन तैयार करनी है, एक्ट पैसिव वॉइस, नरेशन, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वो आपने इस्तेमाल करने, वर्ड मीनिंग हो गए, ये चीज़ें आपने इंग्लिश में तैयार करनी है। इंग्लिश के भी 5 से 6 MCQs आ जाएंगे, वो आप लोगों ने तैयार करनी है। नेक्स्ट है कि आप लोगों ने इसका जो आर्ट्स वाले हैं उन कैंडिडेट ने क्या तैयार करना है, वो है उनके लिए भी जो है ना वो 75 MCQs हैं। 30 मिनट्स का टाइम है। अब उन कैंडिडेट के लिए इंग्लिश होगी, जनरल साइंस होगी, जनरल मैथ होगी और जनरल नॉलेज होगी। ये कैंडिडेट है आर्ट्स वाले। तो इन कैंडिडेट का यहाँ से एकेडमिक बनेगा, यहाँ से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। मैट्रिक से ही आपका टेस्ट आएगा, जिन कैंडिडेट ने मैट्रिक की हो। और किन कैंडिडेट ने FSC की हुई है, तो वो कैंडिडेट के लिए बेनिफिट ये है कि चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने 2 साल पहले मैट्रिक में पढ़ा है और यही तमाम सब्जेक्ट, और उसके बाद आपने FSC जिसने किया हुआ है उसने भी पढ़ा है, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि उन्हें चीज़ें ज़्यादा रिवाइज़ होगी उनके लिए। ठीक है, उसके बाद इनिशियल की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी रनिंग होगी हर कैंडिडेट की, चाहे वो किसी भी ब्रांच का है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल, और टाइम होगा 8 मिनट का। 2 मिनट का टाइम होगा, आपसे 15 पुशअप निकलवाए जाएंगे, लेकिन 15 से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 20 या 25, आपसे ज़्यादा भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट में आपसे 15 सीटअप निकलवाए जाएंगे। ये बड़े आसान से होते हैं, हर कैंडिडेट बगैर प्रैक्टिस के भी ये निकाल सकता है। उसके बाद आपसे 2 मिनट का टाइम होगा और 4 जो है ना वो आपसे चिनअप्स लगवाए जाएंगे। 4 चिनअप्स लगवाने के बाद आप जब सारे इवेंट्स ये वाले पास कर लेंगे तो आपका फ़िज़िकल भी पास हो गया। ये थी आज की इस वीडियो में, मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो इनिशियल टेस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है ताकि आपकी आसानी हो। फ़िज़िकल भी बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें जो समझ आई होंगी। फिर भी किसी का सवाल है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।